राम राम भाई सारिया ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के, फिट एंड फाइन? तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो आज हम फेवरेट प्लेस डिटेल व्यू सेक्शन के बारे में करेंगे। उससे पहले प्रीवियस सेक्शन का रिकैप करते हैं। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने एक लेआउट को डेवलप करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए वो सीखा था। और गारंटी से मैं बोलता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे सभी लेक्चर किए हैं और साथ में जो कोडिंग प्रैक्टिस मैंने करवाई है और टेलीग्राम पे जो आपको दी है, अगर आपने वो की है, तो अगर आपको कोई भी इस तरह के लेआउट बनाने के लिए देगा तो आप 100% गारंटी के साथ बना लेंगे। अगर फिर भी नहीं बना रहे हैं तो आपके लिए सुनहरे सबक जाके मरवाओ, ठीक है। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि सभी प्रकार का मटेरियल आपको वहीं पर मिलेगा। अब आज के एजेंडा को शुरू करते हैं। आज हम क्रोजल के बारे में सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम यूट्यूब वीडियो को अपने HTML कोड के अंदर किस प्रकार से ऐड ऑन कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो आर यू रेडी? तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पेज को बिल्ड कर लिया है। इंट्रो और मिड का फेवरेट प्लेस को हमने प्रीवियस लेक्चर में बिल्ड किया था। आज हम अपने डिटेल व्यू पेज को बिल्ड ऑन करने वाले हैं, राइट। तो आज हम उसमें करोजल को ऐड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें यूट्यूब वीडियो को ऐड करेंगे। तो उसके लेआउट को एक बार देख लेते हैं। लेआउट कुछ इसका इस प्रकार से, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज है, फिर डिटेल व्यू है, फिर अलग से कार्ड कंटेनर है, राइट। एक बार इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में, जो एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। तो पीछे की तरफ एक बैकग्राउंड कंटेनर है जिसमें कुछ बैकग्राउंड इमेज है, राइट। आगे की तरफ एक उस पर एक हेडिंग है डिटेल व्यू नाम से, फिर एक कार्ड कंटेनर है और कार्ड कंटेनर में स्पेसिफिक एक करोजल है और एक टेक्स्ट कंटेनर है। टेक्स्ट कंटेनर में हेडिंग और पैराग्राफ है, राइट। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम बैकग्राउंड को और हेडिंग को अपने अंदर ऐड करेंगे अपने कोड प्लेग्राउंड में, ठीक है। तो उसके लिए टिपिकल कोड देख लेते हैं क्या कुछ है। तो हम सबसे पहले एक कंटेनर को क्रिएट करेंगे, ड्यू क्लास डबल कोट में लिखेंगे डिटेल आइफन व्यू आइफन बीजी आइफन कंटेनर, और वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, उसका यूआरएल करेंगे और बैकग्राउंड साइज कवर कर ले। और आप अपने अकॉर्डिंग हाइट को कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या अगर आप नहीं भी करेंगे तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगी, राइट। फिर हम क्या लिखेंगे? हेडिंग टैग को लिखेंगे और हेडिंग टैग में टेक्स्ट देंगे डिटेल्ड व्यू और एट्रीब्यूट वैल्यू डिटेल आइफन व्यू आइफन हेडिंग, और उसमें कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट और पैडिंग को भी हम ऐड ऑन करेंगे, राइट। तो हम भी एक बार अपने कोड प्लेग्राउंड में इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ड्यू कंटेनर को क्रिएट करेंगे, राइट। और ड्यू कंटेनर को क्रिएट करके यहाँ पे हमको वैल्यू लिखनी है, और वैल्यू हम क्या बना रहे हैं? डिटेल पेज को बना रहे हैं, राइट। और डिटेल में हम क्या वैल्यू लिखेंगे? डिटेल व्यू बीजी आइफन कंटेनर। तो हमने एट्रीब्यूट वैल्यू ये दे दी, राइट। और इसको कॉपी करके अपने CSS में पेस्ट कर देते हैं। और एक मिनट बेटे, हाँ अब राइट। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और फिर आगे क्या लिखेंगे? URL और डबल कोट्स में उसका URL। तो यहाँ से एक मिनट रुकिएगा, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, हर वीडियो में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अब तक तो आपकी ज़ुबान पे ये सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी देंगे? कवर, ठीक है। अब तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाना चाहिए, राइट। और हाइट को हम मेंशन कर देते हैं कितनी? 100 विपोर्ट हाइट, राइट। और अपने आउटपुट को देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख गई, राइट। हमने अपने कंटेनर में बैकग्राउंड इमेज को ऐड ऑन कर लिया। अब इसी के अंदर हेडिंग को भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे? डिटेल व्यू, ठीक है। और वही यहाँ पे भी क्लास डबल कोट्स में वैल्यू क्या लिखें? डिटेल्ड आइफन व्यू आइफन हेडिंग, और इसी को फिर CSS में, राइट। और अब उसमें कुछ कलर भी ऐड ऑन कर देते हैं, राइट। अब एक बार अपने आउटपुट को देख लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल व्यू आपको दिखाई दे रहा है, बट ये थोड़ा बड़ा है और इसमें पैडिंग भी नहीं है, लेफ्ट और राइट में गैप भी क्रिएट नहीं है, तो वो भी हमको अप्लाई करना होगा। तो चलो अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देंगे इस पर। और फॉन्ट फैमिली हमको कौन सी अप्लाई करनी है? अपनी फेवरेट रोबोटो,
जैसे आपकी भी कोई फेवरेट है। इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर देते, कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा वहाँ पे, तो चलो 20 पिक्सल अप्लाई करके देख लेंगे एक बार, राइट। और फिर फॉन्ट वेट को भी अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे बोल्ड अप्लाई कर लेंगे क्योंकि हेडिंग है ओवरऑल इसलिए। और पैडिंग भी हम अप्लाई करके देख लेंगे, राइट। तो अभी अपने आउटपुट में चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल भी ओवरऑल कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और पैडिंग भी मेरे हिसाब से सही है, या आप थोड़ी एक्स्ट्रा और दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं 15 दे देता हूँ, ओके। और अब देखिए अब सही है क्या? सही है, तो ठीक है। तो वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में चलते हैं। तो हमने टिपिकल कोड को लिख लिया, अपना आउटपुट देख लिया, अब क्या करेंगे? अब डिटेल व्यू कार्ड को ऐड ऑन करेंगे, राइट। जिसके अंदर आपको पता है एक कार्ड कंटेनर है जिसमें क्राउजल है और फिर टेक्स्ट कंटेनर है, और टेक्स्ट कंटेनर में हेडिंग और पैराग्राफ है, राइट। तो एक बार इसके टिपिकल कोड को भी देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल क्या करना होगा, आपको पता है वाइट रंग का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ऐड ऑन करना होगा। उसका कोड क्या है, हम डिटेल्ड व्यू कार्ड कंटेनर के नाम से क्रिएट करेंगे और फिर उसमें वैल्यू लिखेंगे बैकग्राउंड कलर वाइट। और मैंने बताया है बॉर्डर रेडियस अप्लाई होती है चारों के चारों कॉर्नर को राउंडेड करने के लिए। अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो बॉर्डर बॉटम बॉर्डर टॉप या अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लेफ्ट और राइट आप दे सकते हैं, राइट। तो हम इसको भी एक बार अब अप्लाई अपने कोड प्लेग्राउंड में करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे इतना अप्लाई हो गया। अब अलग से एक नया कंटेनर हमको स्पेसिफाई करना होगा, राइट। बिजी कंटेनर के अंदर ही हमको यहाँ पे क्या लिखना है, डिटेल व्यू आइफन कार्ड आइफन कंटेनर, राइट। तो यहाँ पे इतना अप्लाई कर लिया और अब क्या अप्लाई करना है इसके अंदर, CSS में इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट अप्लाई कर दिया। और इसके अलावा हमको क्या अप्लाई करना था, वहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। और बॉर्डर भी स्पेसिफिक कहाँ पे, बॉटम में लेफ्ट रेडियस, वो भी 10 पिक्सल अप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस और बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, राइट। अब अपने कोड को देखेंगे, वहाँ पे आपको ऐसा कलर दिखाई तो नहीं देगा, इसलिए एक बार हाइट को मेंशन कर देते हैं 50 विपोर्ट हाइट, राइट। अब अपने आउटपुट को देख लेते एक बार। तो ये देखिए उस कलर के अंदर अलग से वाइट बैकग्राउंड आ गया, राइट। अब वहाँ से हाइट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने आपकी समझ के लिए लगाया था। अपने आप कंटेंट हाइट को एडजस्ट कर लेगा, ये आपको पता है, राइट। तो वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में आते हैं। तो हमने इसको ऐड ऑन कर लिया है। अब हमको क्या ऐड करना है, क्रोजल। कि क्रोजल को किस प्रकार ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा बूटस्ट्रैप की साइट पे, आइए। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा गेट बूटस्ट्रैप डॉट को। यहाँ पे 5.3 वर्जन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको आना है। आ गए आप यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे यहाँ पे डॉक के अंदर डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से, इसके अंदर आप नीचे की तरफ कंपोनेंट में आपको यहाँ पे क्राउजल दिखाई देगा, राइट। और फिर यहाँ इसके अंदर आपको इंडिकेटर नाम से दिखाई देगा, राइट। तो इसके नीचे यहाँ पे आपको कोड लिखा हुआ दिखाई देगा, राइट। तो इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है, कर लिया, हो गया। अब वापस अपने कोड प्लेग्राउंड में आ जाइए। अभी तक हमने इतना कॉपी कर लिया, अब वापस अपने कोड प्लेग्राउंड में आ गए। अब एक बार फिर स्लाइड के सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक। तो हमने क्राउजल में बूटस्ट्रैप के अंदर जाके कोड को कॉपी कर लिया जो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा था। अब अपना क्वेश्चन है उसको ऐड ऑन कहाँ पे करना है। तो ऐड ऑन कहाँ पे करेंगे, जहाँ हमने डिटेल व्यू कार्ड कंटेनर नाम से एक कंटेनर को क्रिएट किया है, वाइट कलर जहाँ पे उसके अंदर हमको ये क्या है प्लेस करना होगा, राइट। तो लिख देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे, राइट। कुछ इतना बड़ा कोड है, आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब क्या है,
अब हमको इमेज को ऐड ऑन करना है, तो जब आपने कोड में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको इमेज टैग से 3 तरह की इमेज दिखाई देंगी, राइट। तो वहाँ पे 3 तरह के डॉट हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, वहाँ पे डॉट को हटा के अपने इमेज का स्पेसिफिक यूआरएल वहाँ पे पेस्ट करना है। तो आइए कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे तो नंबर 1 इसको यहाँ से कॉपी किया, राइट, और यहाँ से हटाया और यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। को हमने यहाँ पे रख दिया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कराउजल के लिए आपको बूटस्ट्रैप की साइट पे जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में कंपोनेंट के अंदर कराउजल नाम का एक प्लेस है, मीन्स टेक्स्ट है या कंटेनर है वो, तो वहाँ पे आपको विद इंडिकेटर में जाके उसके कोड स्निपेट को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको प्लेस करना है। और यहाँ पे आपको 3 इमेज लिखी हुई है, इमेज टैग जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक यूआरएल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 ताजमहल से रिलेटेड उठाई हुई है, तो मैंने यहाँ पे रख दी, राइट। अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं कि कराउजल ऐड ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कराउजल आ गया, तो मूव ऑन करने पे इमेज चेंज हो रही है। तो इस प्रकार आप भी कराउजल को ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। तो अपना आउटपुट भी कुछ इस तरीके से आया, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ किया, बैकग्राउंड को ऐड ऑन किया, फिर उसमें डिटेल व्यू नाम से टेक्स्ट को ऐड ऑन किया, उस पर प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया, और फिर आज हमने कुछ नया सीखा, कराउजल को ऐड ऑन करना। तो कुछ नए तरीके से आपको लर्न करवा रहा हूँ। वेबसाइट बना रहे हैं, स्टैटिक वेबसाइट प्रैक्टिकल करते हुए हम सीख रहे हैं, और जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी है, फॉन्ट साइज, कलर, टेक्स्ट, सब हम अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आप बार बार जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। और वही बात, फीडबैक देना मत भूलें। और आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें और मचाते रहें। थैंक यू।